फ्रेंड्स, दिस इज परीशा अंसारी फ्रॉम पुणे। आप सभी का इस मिरेकल मॉर्निंग में ग्रो नेक्स्ट के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल के सेशन में हमने जाना कि एमएलएम क्या होता है, इसे क्यों करना चाहिए, और आज हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। तो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी फाउंडर ऑफ आइडिया नेक्स्ट, ग्रो नेक्स्ट एंड विजिटी, अवर ग्रेट मेंटोर, अपलाइडेबल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वेरी रेस्पेक्टेड मिस्टर अमरेश सर। सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेश कुमार शर्मा फ्रॉम मुंबई आप सबका इस आइडिया नेक्स्ट ग्रो नेक्स्ट के मॉर्निंग सेशन में, जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग, में स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले दोस्तों कितने तरह के एमएलएम बिजनेस होते हैं। उसकी जगह 4 है: प्रोडक्ट बेस, इन्वेस्टमेंट बेस, प्रोडक्ट प्लस इन्वेस्टमेंट बेस एंड सर्विस बेस। वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां। जब एमएलएम की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को एक प्रोडक्ट पसंद आया, उसने दूसरों के बारे में बताया, दूसरे लोग खरीदे, तीसरे के बारे में बताया, और इसका श्रेय जाता है एक दुनिया की सबसे प्राचीन कंपनी है जिसका नाम, उसने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी प्रोटीन पाउडर बेचने के लिए, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। और आज के डेट में उनकी कंपनी जो न्यूट्रलाइज के नाम से जानी जाती है, उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए अम्बे भी लोग, उनका जो मार्केटिंग हेड है, जो कंपनी है, उसका नाम एमवे कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग को फैलाने का श्रेय उस कंपनी को जाता है। बेसिक क्या था, हम जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं उसी झूठों से झूठा प्रचार करने के बजाय कोई सच्चा व्यक्ति उसको इस्तेमाल करे, वह उसका प्रचार करे और लोगों तक चीजें पहुंचे। इसी से इस बात की शुरुआत हुई। 1 के 2, 2 से 4, 4 से 8, 20, 25 ऐसे लोग को फैलते फैलते, जैसे कोरोना फैला ना चाइना से नेगेटिव वे, वैसे ही पॉजिटिव वे में अमेरिका से इस कंसेप्ट को शुरू किया गया जिसका नाम था नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, रिलेशनशिप मार्केटिंग। और वहां आज पूरे विश्व इससे लाभ उठा रहे हैं उस कंसेप्ट का। प्रोडक्ट में आई, मुख्य उद्देश्य था लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना। प्रोडक्ट बेस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसका जितना भी इनकम है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के सेल पे, और जो इनकम है उसका एक बिजनेस वैल्यू तय किया जाता है। एक मिनिमम रेट जो प्रोडक्ट को आने में लगता है और मैक्सिमम रेट जिस पे वो बिक जाता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बिजनेस वैल्यू कहते हैं। और उसी को क्राइटेरिया बना दिया जाता है, पहले लेवल पर कितना बेचना है, दूसरे लेवल पर कितना, बिजनेस वैल्यू कितना, वगैरह वगैरह। मुख्य लक्ष्य होता है प्रोडक्ट बेचने का। दूसरी तरह की इनकम हुई, दूसरी तरह की बिजनेस हुई इन्वेस्टमेंट बिजनेस। आपको पता है ना कि साधुओं को कद्र होता है तो कुछ रावण भी तैयार होते हैं साधु वेश में सीता का अपहरण करने के लिए, कालनेमी की तरह हनुमान को छल करने के लिए। कुछ लोगों ने देखा कि अरे यहाँ तो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं और महंगा भी खरीद लेते हैं, इस नाम पे कोई उनको फायदा बताता है तो उन लोगों ने फायदा बताना शुरू किया। हमारे बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक देती है 10%, मैं दूंगा 20%। और कंपनियों की बाढ़ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। उस समय बहुत सारी कंपनियां आई, द मेमोरियल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जेवीजी, द गोल्डन फॉरेस्ट। 1990 से लेकर के 94 के बीच में उन कंपनियों ने भारत में जम करके लूट मचाई। एमवे का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म जो प्रोडक्ट बेस के लिए काम कर रहा था, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट में लाया। मैं 2 साल में पैसा डबल करूंगा, मैं 4 साल में पैसा करूंगा, और उसका एक स्वरूप अभी भी चल रहा है। पैसा, उसका प्रोडक्ट खासियत क्या है? पैसा। पैसा लगाइए और पैसा पाइए। भारत नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों ने गाइडलाइन लगाया। पैसा बहुत सेंसिटिव मामला होता है, इसमें बहुत लोगों को जान गई, बहुत लोगों को घर छोड़ना पड़ा, बहुत लोगों को बदनामी हुई, बहुत लोगों का घर बिक गया। लोग, प्रोडक्ट की एक सीमा होती है, आपको कितना यूज करना है अपने जरूरत के हिसाब से लेते हैं, पैसे की सीमा नहीं होती है। और वह लालच ऐसे कर लेता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट बेस में लोगों को देखा है, 5,000 लगाए, 10,000 हुआ, मैं 10,000 के जगह 20,000 से लगा दिए।
40 हुआ, उसके बाद अपना गहना लगा के 40 का 80 लगा दिए और 160 का वेट कर रहे हैं, तब तक जयराम जी की जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, एक लिमिट के बाद जाते जाते एक ऐसा हो जाता है कि आप गलत तो पूरा गया, मिनिमम पे आ गए। वैसे ही इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने लोगों के साथ किया। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? आप लोगों की ऐसी कंपनियों को जानते हैं जो पैसा का व्यवसाय करता है, पैसा लीजिए और पैसा लीजिए, और लोग उसको MLM समझ लेते हैं। ये सोच MLM है, मल्टी लेवल पे यह काम करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल बिजनेस के हिसाब से, लेकिन उसका प्रोडक्ट पैसा होता है। धर्मेंद्र जी के लिखते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी MLM कंपनी नहीं होती है। सर मैं करेक्शन करना चाहूंगा, MLM का मतलब क्या होता है? MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अलग अलग लेवल पे जब मार्केटिंग को प्रमोट किया जाता है उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंपनियां मल्टी लेवल के रूप में काम, इसका एक प्रकार है और सबको कुछ स्वीकार करना चाहिए। आपको समझना होगा हमें इसको करना है या नहीं करना है। अब समस्या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बहुत लंबा चलती है साहब, और इन्वेस्टमेंट कंपनियां चलती नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वालों में कुछ लोगों ने पैसा बहुत जल्दी बनाया, 6 महीना काम किए, 1 आध करोड़ रुपए कमा लिए। अब उनको टेस्ट लग गई। जैसे एक व्यक्ति को चोरी की आदत लग जाती है ना, वो हमेशा देखता है कहाँ मौका मिले और चोरी को प्रोफेशन बना लेता है। चोरी के चक्कर में अपहरण करने लग जाता है, किडनैप करने लग जाता है। सचेत रहे ऐसे लोगों को, कुछ लोगों की आदत हो गई है। और वो आपको क्या बोलेंगे, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में काम करता हूँ। भाई साहब आपकी पहली कंपनी क्या हुई? नहीं, वो तो डूब गई थी, मैं लॉस में नहीं था। हमेशा ध्यान रखिए, वे वो लालची और तेरे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पूरा सोसाइटी उनको गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंपनी डूबी, दूसरे में लग गए, दूसरी डूबी, तीसरे में लग गए, तीसरी डूबी, चौथी में लग गए। मैंने कल बात किया था हैबिट क्रिएशन में, बी अवेयर ऑफ विशियस पीपल। अगर द मोमेंट कोई कहता है ना कि मैं इन्वेस्टमेंट में काम करता हूं, मैं तो उसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि मैं काम नहीं करता हूं। आज तक कोई सिस्टम नहीं है कि आपको 10% से ज्यादा का सालाना रिटर्न दे तो उसमें रिस्क नहीं है। रिस्क इज सब्जेक्ट टू मार्केट, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट मार्केट रिस्क। एक म्यूचुअल फंड जो हार्डली फेल होता है वह भी लिख के देता है, और ये लोग आपको मोटिवेट करते हैं। जब किसी बिजनेस प्लान में आपको मोटिवेट किया जाने लगे और सिर्फ मोटिवेशन पे काम हो, तो समझिए कि आपको आग में झोंकने की तैयारी है, आपको आतंकवादी बनाया जा रहा है। There is a difference between education and motivation. I never motivate anyone. नहीं साहब, आपकी आदतों में सुधार होनी चाहिए, सत्य है, लेकिन आपको मोटिवेट करके मैं आतंकवादी नहीं बनाना चाहता। द मोमेंट अगर मैं कहता हूं कि इतना पैसा लगाओ, इतना नुकसान हुआ, क्या फर्क पड़ता है, रिस्क लो, इसका मतलब मैं आपको लालच दिखा रहा हूं, ख्याली पुलाव पका रहा हूं। और जब भी किसी बिजनेस प्लान में आपको मोटिवेट किया जाए, पूरा मोटिवेशन, डोंट डू दैट। सिंपल सी चीज है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, डूबेंगे। आर यू ऑल एग्री विथ मी? कितने लोग का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट का? मी लिख सकते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस है यह बात स्वतः है। आप भी विक्टिम बने, मैं भी विक्टिम बना हूं। सबको लगता है कि अरे बढ़िया ही है, सब जो बात दिखाया जाता है। गोल्डन फॉरेस्ट कहता था हम तो चंदन का पेड़ लगाते कर्नाटक में, 10 साल में ना 1,000 का 1 करोड़ होता है, हम आपको तो 1 ही लाख दे रहे हैं। हम भी बहकावे में आ गए, कुछ बहकावा, कुछ लालच, कुछ ट्रस्ट, कुछ मिसट्रस्ट। नतीजा क्या हुआ? सीख लिए। जीवन में ऐसी नहीं कि आपके साथ घटना नहीं घटेगी साहब, घटना घटेगी, आप पे फर्क पड़ता है, उससे सीखते हो या फिर अगली बार ट्राई करते हो। घटना घटी थी युधिष्ठिर के साथ, जुआ खेलने की, राज हार गए, धन हार गए, ऑर्नामेंट्स हार गए, बीबी हार गए, भाई हार गए। अरे महामूर्ख व्यक्ति हो यार, एक बार हार रहे हो, नजर नहीं आ रही? हारते चले गए, पूरी जिंदगी हार गए, और उस हार का कीमत पूरे सोसाइटी को देना पड़ा। करोड़ों लोगों की जान से खून की नदियां बह गई एक व्यक्ति के लालच के चक्कर में। वह इन्वेस्टमेंट, जुआ भी एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कंपनियों के साथ काम करना भी इन्वेस्टमेंट है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। योधा गुड, आप बोल रहे गुड, बिल्कुल सर। जितने लोगों को एक्सपीरियंस है, आप यह मान के चलिए कि अगर उस एक्सपीरियंस से आप सीखते नहीं हैं तो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं। अब कंपनियों ने एक षड्यंत्र चला। कंपनियों के नजर में यह आई कि प्रोडक्ट वाला चलता है लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला चलता नहीं है, लेकिन लोग करना चाहते हैं। तो कुछ नेटवर्कर्स और कंपनियों के उन लोगों ने मिलकर एक प्लान डिजाइन किया। नाम रखो प्रोडक्ट का, और नाम को ना 500 का प्रोडक्ट 5,000 में दो, और बोलो कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। देखिए कितना बड़ा चाल चला गया।
प्रोडक्ट भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। और अलग अलग कंपनी आई, कोई बोला एडवर्टाइजमेंट क्लिक कीजिएगा ना हम आपको पैसा देंगे, और आपको बताया गया क्लिक करने से एडवर्टाइजमेंट का पैसा आता है और हम उसको आप में बांटते हैं। स्पीक एशिया ने इस धंधे को शुरू किया, सिर्फ बड़े लेवल पे बात करें। फिर कुछ कंपनी आ गई, 500 का प्रोडक्ट, दाम रखा 5,000 रुपए, आपको 5,000 रुपए लगवाया, 5,000 रुपए दे दिए और 5,000 में ROI शुरू किया। हर एक महीने 50 रुपए या 100 रुपए, वॉट एवर द प्लान इज। अलग अलग कंपनियां का, कोई फ्यूचर आपको बना रहा था फ्यूचर मेकर के नाम पे, तो कोई प्रोडक्ट बेस की ML लिमिटेड कंपनी आई, बहुतों को लूट के चली गई। दोस्तों ध्यान रखिए, जिस समय ओवर प्राइस करके कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा हो और साथ ही साथ रिटर्न की बात किया जा रहा हो, वो कैटेगरी नंबर 3 है, प्रोडक्ट प्लस इन्वेस्टमेंट बेस। आप लोगों को अगर ऐसी कोई कंपनी के बारे में जानकारी हो, उसका नाम लिखिए, बाकी लोग अवेयर हो जाए, जो प्रोडक्ट के नाम पे इन्वेस्टमेंट कराती है। चेहरे पे मुख में राम, बगल में झूठी। कोई ऐसे कंपनियों को जानते हैं क्या जो प्रोडक्ट प्लस इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट पे काम करती है? नाम है प्रोडक्ट। यस, RMCL। यस यस। चलिए, मैं इस स्टेज से बहुत सारे कंपनियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑस्मोस भी भाग गई। यस, स्पीक एशिया। यस, बहुत सारी कंपनियां। आपको यह ध्यान देना दो कि प्रोडक्ट के नाम पे अगर आप ओवर प्राइसिंग दे रहे हो तो प्रोडक्ट प्लस इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हो। और अगर कोई कहता है ना कि मैं रिटर्न दे रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियां हैं विदेश की और इंडिया की, पैसा लगाइए आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी इतना पैसा मिलेगा। अरे भाई, कुछ नहीं करने के बाद तो ये शरीर भी नहीं चलता, इसको भी जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है। और आप बोलते हो कुछ नहीं करोगे फिर भी पैसा मिलेगा। बी अवेयर, चाहे वो कंपनी का कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा बैनर हो, भले ही टीवी पे प्रचार आ रहा हो, भले ही गलती से गवर्नमेंट ने भी परमिट कर दिया हो, बी अवेयर। एंड थर्ड, फोर्थ तरह की कंपनी होती है सर्विस बेस। जैसे जैसे समय बदलेगा, मार्केटिंग के ढंग बदलेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बदलेगी, प्रोडक्ट के प्रकार बदलेंगे। चौथा और सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है, उस ट्रेंड का नाम है सर्विस बेस। अब लोग प्रोडक्ट, अगर आप 10 रुपए का प्रोडक्ट MLM में 20 रुपए के दे रहे हो, दुनिया बड़ी चालाक है साहब, वो जाकर के ई-कॉमर्स पे देखती है। तो कंपनियां क्या करती है, मेरा प्रोडक्ट MLM पे अवेलेबल है, किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं। अब वही प्रोटीन मार्केट में 1,000 रुपए की है, आप 2,000 करके नाम बदल दिए, बोला हमारा ना बेजोड़ है, दुनिया मूर्ख नहीं है। आप एक पैकेट यूज करेंगे, उसको पता चल जाएगा कि इसका क्या फायदा है। ई-कॉमर्स पे सबसे बड़ा फायदा हुआ रेट कंपनी की। आप सब कुछ बदल सकते हो, उसके कंटेंट्स को नहीं बदल सकते ना, नाम बदल दिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ठीक है डुपॉन्ट का है, उसमें कितने % प्रोडक्ट हो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, सेम कैलिबर का, सेम प्राइस का दूसरे प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स पे चेक करते हैं, तब उनको पता चलता है 500 का माल 2500 में बेचा जा रहा है। यस, तब एक नया सिस्टम शुरू हुआ, सर्विस बेस। जब आप बेच ही रहे हो, एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हो, तो एप्लीकेशन का भी कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में जितने तरह के होटल की बुकिंग हो गया या फ्लाइट की बुकिंग हो गया, वो बुकिंग जो ऑलरेडी अवेलेबल है और उस पे भी मार्जिन मिल सकता है क्या? यस, काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और यह चौथा और सबसे लेटेस्ट प्रकार शुरू हुआ। यह ऐसा प्रकार शुरू हुआ जहां सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी ऑल आर लकी that we all are doing next money. This is the fourth stage business, सबसे लेटेस्ट बिजनेस है। और सच तो यह है कि इस कंपनी इस कंसेप्ट का ट्रायल लिया अगर किसी कंपनी ने इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, that is next money and we all are proud of this next money कि हम इस इंडस्ट्री को रूबरू हो रहे हैं और बाकी से बेहतर कर रहे हैं।